जिन बड़े लोगों के साथ आपकी बेटी घूमती है उनमें से किसी को पकड़ के उसकी शादी उससे क्यों नहीं कर देते आप? कौन करेगा शादी उसके साथ? मैं शादी करूंगा उससे। अभी अभी एक आदमी मुझ पे ये इल्जाम लगा के गया है कि तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता है, और तुमने यहाँ आकर वही बात साबित कर दी। तुम क्यों आए हो? शादी करना चाहता हूं मैं तुमसे। एक वेट्रेस को इस घर की बहू बनाना चाहते हो? बेटे, मुझे नहीं लगता ऋषि के माँ बाप रिश्ता लेकर हमारे घर आए। हाँ साले साहब बोलिए। जीजू, जीजू। क्या हाल है साले साहब? बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। मम्मी ने हाँ बोल दी क्या? नहीं, मैं मामा बनने वाला हूँ। मामा? तो मामा बनने वाले? जी हाँ। मतलब अरे साले साहब, लेकिन ये खबर मुझसे पहले तुम्हें कैसे लगी? अरे भाई, अब आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? सीधा यहाँ पहुंचिए ना। ओके, मैं भी आता हूँ। ओके ओके, बाय। निशिता, मुझे तो जैसे ही पता चला मैं दौड़ा चला। मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं बहुत खुश हूँ। बहू, तुमने इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है कि पूछो। बोल, तुझे क्या चाहिए? तू जो मांगेगी तुझे मिल जाएगा। बोल। थैंक यू मम्मी जी। जिस घर में बिना मांगे सब कुछ मिल जाता हो, वहाँ मांगने के लिए कुछ और रह क्या जाता है। That's like my daughter. क्या बात है गौरव साहब, क्या बात है? इसे कहते हैं खानदानी लड़की। वाह बेटा, वाह। अच्छा, ठीक है। अब आप मिल ली अपनी बहू से? Yes. This calls for a celebration. बेटा, चलो, चलो। What about me? आपके बिना तो हम अधूरे हैं। बैठो बेटा, मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठती हूँ। बिमला से तो तू कुछ नहीं मांग सकी, लेकिन मैं तो तेरी माँ हूँ। बोल, क्या मांगती है? दिल खोल के मांग। मम्मा, मैं जो कुछ मांगूंगी आप मुझे देंगी? अरे कह के तो देख। तो ठीक है, आप ऋषि भैया को उनकी खुशी दे दीजिए। उन्हें भी तो अपनी खुशियों पर हक है। मम्मा प्लीज, आपने मुझे प्रॉमिस किया है, मैं जो मांगूंगी आप देंगी। ठीक है, तुमने बांध दिया है तो हाँ कहनी पड़ेगी। लेकिन अपने भाई से कह देना कि मैं अपने बेटे की शादी कर रही हूं, कविता को इस घर की बहू बनाकर नहीं ला रही। और ये रिश्ता लेकर तुम्हारे डैडी उनके घर जाएंगे। ये उम्मीद मत करना कि मैं उनके साथ जाऊंगी। आजकल ये लोग बड़े भाव खाने लगे हैं। हाँ भाई, बहन का रिश्ता जो बड़े घर में तय हो गया है। अबे छोड़, लंबी गाड़ी में आया था और लंबा रात देकर चला गया। जो भी उसको मस्ती वस्ती करना था वो लड़की के साथ किया। अब वो वापस आने वाला नहीं है यार। अपना सपना सपना ही रह गया। अपन ने सोचा था। अबे तेरा सोचना बंद कर और एक काम कर, तू भी एक किराए की लंबी गाड़ी लेके आ। फिर देखे तेरी उंगलियों पे भी नहीं नाची ना तो तू अपन का नाम बदल लेना बिड़ू। हाँ, क्या बोला तू? हाँ, क्या कर लेगा? मुंह संभाल कर बात कर, समझा ना? क्या कर लेगा? चल किशोर। क्या कर लेगा? किशोर, किशोर तू चल। तू भी मत मार। तू क्यों किसी की दुकान मत कर, तू चल घर। किसने कहा था मारने को? चल अंदर। ये क्या हो गया किशोर? गली के लड़कों से मारपीट कर रहा था, समझा इसे। तो क्या करता मैं? चुपचाप सुन लेता क्या उन लोग की आड़ी टेढ़ी बात? मत दीदी के बारे में कैसी बात कर रहे थे उन लोग? तो फिर झगड़ा करने का मैंने कहा था ना मैंने कि चादर जितनी लंबी हो उतने पैर फैलाने चाहिए। लेकिन मेरी कौन सुनता है इस घर में? मत सुनो और भुगतो।
वो अमीर ज्यादा वापस आने वाला नहीं है। बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब जितनी बदनामी हो रही थी वो तो हो चुकी। अब मेरी मानो तो कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर इस लड़की के हाथ पीले कर दो। देखो खुद, मैं ये नहीं जानना चाहता कि लड़का कैसा है। उसके पास सरकारी नौकरी है ना, बस काफी। अरे हाँ खुद, मैंने कविता की फोटो भिजवाई थी, उसको पसंद आई। चाहो तो उन दोनों की मीटिंग भी करवा सकता हूं मैं, लेकिन यार ये रिश्ता पक्का कर दो। खुद मैं बाद में बात करता हूं तुम्हारे साथ। ये मेरे पिता हैं और डैड ये कविता के पिता। नमस्ते सर। हेलो, मैं इसका डैड हूँ, रमन ग्रोवर, और आपका होने वाला समथी। डैड को बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, नहीं तो हम और पहले भी आ जाते। आइए ना, आइए आइए प्लीज। थैंक यू। प्लीज कम इन, आइए बैठिए बैठिए। डैड ये वो कहने की जरूरत नहीं, यही कविता है। अरे मैं अपने बेटी की पसंद दूर से पहचान लेता हूं। जीती रहो बेटा, जीती रहो। ये रहो बेटा। जी मैं ना नहीं कहते बेटी, शगुन का है। रखो भाई साहब। ले लो बेटी। भाई साहब, अब आपकी बेटी हमारी। मम्मी नहीं आई? वो उनकी तबीयत खराब है। दरअसल बहुत जिद कर रही थी अपनी बहू को देखने के लिए, लेकिन मैंने ही उन्हें घर में आराम करने के लिए कहा। कोई बात नहीं, आप बैठिए ना। सुमान, ये ऋषि के पिताजी हैं। नमस्ते समदन जी। कुछ चाय का बंदोबस्त? हाँ, अभी लाइए। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हमारा मकसद पूरा हो गया। हमने अपनी बेटी को देख लिया। अब तो आप आइएगा हमारे घर पे, इसी बहाने हमारा घर भी देख लीजिए। वैसे भी अब वो आपकी बेटी का घर ही होने वाला है। मालिनी से भी मिल लीजिए। जरूर मिलेंगे। नमस्कार। 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 स्माइलिंग। आओ बेटा। क्या बात है कविता? पूजा कह रही थी कि तुम बहुत परेशान हो। कुछ नहीं। पूजा कहाँ है? वो खाना बना रही है। लेकिन बात क्या है? तुम मुझे तो बता ही सकती है ना, मुझसे छुपा मत। आंटी, उन लोगों ने बाबा को वहां बुलाया। तो क्या हुआ? शादी की बात करने के लिए तो बुलाया होगा। लेकिन बात यहाँ भी तो हो सकती है ना। देख कविता, शादी कोई गुड्डा गुड्डी का तो खेल नहीं कि झट से हो जाए। 10 तरह की बातें होती है। कुछ उनके घर में होगी, कुछ तुम्हारे। और देख, जब ऋषि अपने पिताजी को तुम्हारे घर तक ला सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां कुछ गलत होने देगा। तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह हिम्मत तो नहीं हारा करते। तो क्या करूं? वापस चला जाऊं उनके पास?
खड़ा हो जाओ उनके सामने झोली फैलाकर और कह दो कि डाल दो जो खैरात डाल दी है इसमें। लड़की का बाप क्या हुआ, मैंने कोई गुनाह किया? मैं छोटा बच्चा नहीं हूं कि उनके कहने का मतलब न समझ सकूं। उसने जानबूझकर ये कहा, उनको पता था कि मैं इनकार कर दूंगा और ये रिश्ता टूट जाएगा। यही तो वो चाहती थी। 800 लोगों की बारात, A1 रिसेप्शन, कहां से कर पाएंगे ये सब हम? लड़की की शादी में तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं ना। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहां से? ये घर तो है हमारे पास, इसे बेच देते हैं। क्या? अब बेटी का रिश्ता अच्छे घर में हो रहा है, कम से कम उसकी तरफ से तो कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमारा क्या, किराए के घर में रह लेंगे, पहले भी तो रहते थे ना। माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों रहेंगे हम लोग भाड़े के घर में? देख माँ, दीदी की शादी के लिए हम लोगों को ये घर बेचना पड़ेगा, मुझे ये मंजूर नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटा, कविता की शादी अच्छे घर में हो रही है, उसके लिए हमें थोड़ी तो तकलीफ उठानी पड़ेगी ना। अरे तो हम लोग थोड़ी गए थे रिश्ता लेकर कि कर लो हमारे घर में रिश्ता। देख माँ, और कोई लड़का मिल जाएगा ना हम लोगों की शादी के लिए। उनकी खातिरदारी अच्छी हो, इसके अलावा और तो कोई शर्त नहीं रखी उन्होंने। देख माँ, उन लोग की कोई भी फालतू शर्त पूरा करने के लिए ये घर नहीं बिकेगा, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। किशोर, आई और बाबा के सामने ऐसे चिल्लाते हैं, क्या हुआ? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? क्या किया मैंने? सुन, ताकि तेरा रिश्ता उस बड़े घर में हो जाए तो उधर सुख से रहे, माँ और बाबा ये घर बेचना चाहते हैं। आई, क्या हुआ? बता ना। ऋषि की माँ ने कुछ कहा है? क्या बात हुई वहां? कुछ नहीं, यही शादी बारात के बारे में, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, बस यही। उन लोगों ने कोई मांग की बाबा? वो क्या मांगेंगे, उनके पास तो सब कुछ है। तो फिर घर बेचने की क्या जरूरत है? मैं जानना चाहती हूँ। बताइए मुझे, बताइए मुझे। बस हल्की सी ख्वाहिश है तेरे सास की, बारातियों की खातिरदारी अच्छे तरीके से हो। अब इतने बड़े लोग हैं, कम से कम 800-900 बाराती तो होंगे ना। 800-900 लोग? ये कहा उन्होंने? ऋषि, कविता। हाय, क्यों याद आ गई मेरी? बस यूं ही, अब तुम्हारे साथ कॉफी पीना चाहती हूँ। अरे दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। कहाँ? वही पान सिंह की दुकान पर। ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ठीक है।